यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देव। मतलब जिस घर में, जिस देश में नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवों का वास होता है। लेकिन ये बात नाम मात्र की रह गई है। खास करके हिंदुस्तान में आज के दौर में नारियों के, महिलाओं के साथ जो अत्याचार, जो दुर्व्यवहार, जो दुराचार हो रहा है, वो ये साबित करते हैं कि इस देश में आज के दौर में नारियों का कोई मान सम्मान, इज्जत नहीं है। जिस देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता हो, जहाँ देवी की पूजा होती है, वहीं पर महिलाएं भोग विलास की वस्तु और मात्र काम वाली बाई बन के रह गई। छोटी छोटी बच्चियों पर भी दरिंदे नजरें गड़ाए बैठे। निर्भया कांड दिल्ली में जो हुआ, या फिर अभी के दौर में जो मुंबई के अंदर साकीनाका में हुआ, वो महिलाओं के प्रति मर्दों की जो एक गंदी सोच, वह महिलाओं को एक अपनी पाँव की जूती, मतलब कोई इंसान किसी के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करता है, तो उसकी सोच का परिणाम। तो सोच कैसे डिपेंड होती है? सोच छोटे से डिपेंड होती है, क्योंकि हर पुरुष, मतलब हर मर्द के दिमाग में ये घुसा दिया है या फिर घुसा है कि जो महिला होती है वो मात्र और मात्र भोग विलास की चीज़ है, उनकी खुद की कोई औकात नहीं। एक और हिंदुस्तान में जहाँ महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है और ये निर्भया कांड, साकीनाका कांड या छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रैप हो रहे, वो जो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं या फिर मजबूत एक कायदे की बात कर रहे हैं, वो कायदे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस देश में महिला सम्मान के लिए रामायण और महाभारत जैसी घटना घटित हुई है, उस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छोटी बच्ची हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, काम पे जाती बाई हो, या फिर जॉब पे जाती लड़की हो, या फिर कोई कंपनी की एमडी हो, मैनेजर हो, आज हर महिला, हर बच्ची, हर गर्ल्स घर से बाहर निकलते समय एक डर, एक भय के माहौल में, मतलब बेफिक्राई से नहीं निकल पा रही। जिस तरह हम मर्द जात, मतलब एक बेफिक्राई से, कोई टेंशन बगैर घर से बाहर निकलते हैं, महिलाओं हर समय एक रैगिंग, एक किसी भूखे वर्ग की एक वासना भरी नज़र उन पे रहती है और अपने आप को, मतलब एक ऐसा माहौल आज के दौर में पैदा हो गया। जो रैप हो रहे हैं, क्या सिर्फ रैपिस्ट ही गुनहगार है? उनको बचाने के लिए जो कोर्ट है, उनको बचाने, रैपिस्टों को बचाने के लिए जो वकील है, या फिर रैपिस्टों के माँ बाप है, या एक सोसाइटी है जो उनके साथ खड़ी रहती है। रैपिस्ट ही गुनहगार नहीं है। जिनकी ये सोच है कि औरत पाँव की जूती होती है, औरतों का दिमाग घुटनों में होता है, या फिर जो धर्म सिखाता है कि औरतों को बराबरी का अधिकार नहीं दिया है, या फिर ये सोच बनती है या फिर मान रहे लोग कि औरतों का खुद का वजूद नहीं है, क्या वो दोषी नहीं है? आज हम मानव इतिहास के स्वर्णिम दौर से गुजर रहे हैं। मतलब आधुनिकता से आधुनिकतम तक हम पहुंच चुके हैं। क्या यही हमारी आधुनिकता है? एक पूरी कम्युनिटी को हम सम्मान, इज्जत, हक नहीं दे पाते, क्या वही हमारी आधुनिकता है? एक बात आपने सोची है कि भगवान कौन है? मतलब भगवान का लिंग क्या है? क्या वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? आप में से बहुत, मतलब सब लोग ये मानेंगे कि भगवान पुरुष है। तो जो ये भेदभाव है वो आज का नहीं है। मानव सृष्टि के निर्माण में, या फिर मानव बनने की जो एक आधुनिक मानव बनने की जो परंपरा स्टार्ट हुई, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म पकड़ लो, वहाँ का गॉड आपको सिर्फ पुरुष ही मिलेगा। क्योंकि भगवान, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। भगवान का नाम सुनते सबको लगता है कि वो गॉड है,
अल्लाह का नाम सुनते ही सबको लगता है कि वो गॉड है। तो वहाँ से भेदभाव स्टार्ट हो गया। क्यों? भगवान सिर्फ पुरुष ही क्यों? भगवान स्त्री नहीं हो सकती? तो ये भेदभाव स्टार्ट से बनाया हुआ है। पूरे वर्ल्ड में महिलाओं की जनसंख्या 50% है, मतलब 350 करोड़ के आजू बाजू। पूरे मानव जाबादी, हर कोई धर्म या फिर बुद्धिजीवी या फिर समाज में सुशिक्षित बंदा या फिर हर लोग अन्याय, सत्य, सच्चाई, समान हक, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहा है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा कि जब से सृष्टि निर्माण हुई, मतलब जब से मानव जाति अपने चरम पे जाती हुई है, तब से लेके आज तक हम मनुष्यों ने, खास करके हम मर्दों ने, पूरी मानव जात के आधे तबके को उसकी आज़ादी से, समानता की लेवल की बात की जाए या फिर उनके साथ सिर्फ हमने धोखा ही किया है। क्या यही आपकी या मेरी यही समझदारी है, यही सभ्यता है, यही संस्कृति है, या फिर यही धर्म है? क्या ये पाप नहीं? क्या ये धर्म नहीं? महिला बगैर सृष्टि या जीवन की कल्पना तक नहीं हो सकती। अब जाइए, जिस घर में महिला, ऐसे बहुत से फैमिली हो गए, ऐसे बहुत से परिवार हो गए कि जिनके घर में कोई महिला नहीं है। आप वहाँ एक बार जाइए और देख लीजिए उन लोगों की हालत, क्योंकि ये जो घर होता है वो सिर्फ स्त्रियों के कारण घर होता है। बाकी हम मर्दों का तो क्या कहना, जागरूकता, वो प्यार, वो केयर, वो अपनापन और वो एक देखभाल की एक जिम्मेदारी, या फिर पूरे घर का काम सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर देर रात तक, वो कहाँ से आप लाओगे? वो मातृत्व एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है। कभी पता है कि 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखना, फिर उसको जन्म देना, वो कितनी बड़ी प्रोसीजर है? क्योंकि जो चीज़ हम फीलिंग नहीं कर सकते ना, उसका दुख भी हम नहीं जान सकते। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी पुरुष हो, एक नंबर का जो दुख है कि जहाँ अपनी आधी जिंदगी गुजरी हो, जहाँ पे हमारा बचपन बीता हो, उस जगह, उस घर को छोड़ के जाना। बच्चा पैदा करने में जो दर्द होता है, पुरुष सदस्य कभी उस दर्द को महसूस तक नहीं कर सकता। जहाँ वो पैदा हुई है, जहाँ उनका बचपन गुजरा है, वहाँ उनका भाई, उनका बाप ये बोलता है कि ये तेरा घर नहीं है। जहाँ वो जाती है शादी करके, वहाँ सास ससुर, उसका पति ये बोलता है कि तुझे तो खरीद के लाया है। तो दो घरों को संवारने वाली औरत आखिरकार कोई घर नहीं है। आपने कभी कल्पना की है कि आपके शरीर को कोई रौंद डाले? अरे बस में हम जाते हैं या फिर ऑटो रिक्शा में हम बैठते हैं, शेयर टैक्सी लेते हैं, कोई हमें छू ले, ये तक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और महिलाएं भी कमाल करती है, बस सहे जाती है, सहे जाती है, सहे जाती है। आपने कभी अपने आप से पूछा कि क्या आप महिलाओं को समान मानते हैं? और नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो आज़ादी की हकदार नहीं है? क्या वो सम्मान की हकदार नहीं है? क्या उनको उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने का हक नहीं है? तो आज हमें ऐसे राम की कहानी सुनानी होगी कि जिन्होंने सीता माँ के सम्मान के लिए पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। ऐसे कृष्ण की बात करनी होगी जिन्होंने द्रौपदी के सम्मान के लिए पूरे कौरव वंश को एक दंड दिया। हमें खुद को बदलना होगा, हमें अपने बच्चों में ये संस्कार देने होंगे। और एक गर्ल्स है, एक महिला है, उनका सम्मान सिखाना होगा। अपने आजू बाजू वाली माँ बहनों को, औरतों को हमें माँ बहनों की नज़र से देखना होगा। और औरतों और लड़कियों के सम्मान में ध्यान को भी जोखिम में डालनी होगी। भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि जो छोटी छोटी बच्चियों या फिर बुजुर्ग महिलाओं पे या फिर महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, खास करके रेप जैसी घिनौनी वारदातें हो रही हैं, और मैं उन वकीलों, उन बैरिस्टरों
और उन कोर्टों से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे दरिंदों का केस मत लड़िए, पैसे तो आप कहीं और से भी कमा लोगे। तो गाइस अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का ये हॉट टॉपिक एपिसोड 7 आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही मेरे साथ जुड़ने के लिए, किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बट वन थिंग, what you do, but don't trouble your mom and dad। जय हिंद दोस्तों।